कोई कल्चरल फेस्ट हो या फिर बात हो दिल्ली एनसीआर की खबरों की, आपको शॉपिंग के ऑप्शंस बताना हो या फिर बात हो दिल्ली की सत्ता की, TV9 दिल्ली एनसीआर आपको रखता है हर खबर से अप टू डेट। और इसीलिए आज हम आए हैं दिल्ली के मैत्री कॉलेज, जहां चल रहा है इवेंट मेराकी। क्या है पूरा ये इवेंट, आइए हम यहाँ जानते हैं स्टूडेंट से। जी, क्या नाम है आपका? हाय, आई एम राशि। सो जैसे कि कहा जाता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। सो विद दिस आई वेलकम योर चैनल टू द 4th edition of the Entrescope, the annual fest of Meraki, the entrepreneurship cell of मैत्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज हम देखने वाले हैं इस कॉलेज के रंग दिल्ली एनसीआर के संग। तो क्या क्या होने वाला है इस पूरे इवेंट में, आइए और हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपको और आज इवेंट में हमें क्या क्या रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलने वाला है? मैं शिशी रायना हूँ एंड आज मास्टर शेफ कंपटीशन है, तो उसके बारे में आप दिखाए जाएंगे। एंड देन उसके बाद 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टॉल्स लगाए हैं, उसके बारे में भी आप देखेंगे। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी हर फील्ड में महिलाओं का दबदबा है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे यंग जनरेशन क्या क्या तैयारी लेकर आई है और आगे आने वाले समय में उनके क्या सपने हैं वो भी हम बताएंगे। और साथ ही साथ टीवी में आपने मास्टर शेफ बहुत देखा होगा, आज हम आपको दिखाएंगे लाइव मास्टर शेफ। तो आप अपने घर पे है तो आपकी भूख बढ़ने वाली है, क्योंकि आज हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं लाइव मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे खास है। टीवी पे आपने मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन्स बहुत देखे होंगे और अब लंच का टाइम भी हो रहा है, तो TV9 दिल्ली एनसीआर आपको लेकर आया है लाइव मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में। आइए देखते हैं यहाँ तमाम तरह की डिशेस लगी हैं, तो पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या खास है। जी हेलो, हमारे पास 8 डिशेस हैं जो हमने किसी न किसी तरीके से मिलेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स को इसमें इंक्लूड किया है। ये आम पन्ना, जौ और आम पन्ना का मिक्सचर है। फिर ये हमारी हेल्दी सैलेड है जवार और मक्के की, जिसमें खीरा और टमाटर भी यूज़ किया हुआ है। फिर है जवार की इडली, जवार और सूजी इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके उसकी इडली बनाई हुई है। ये सामक के चावल की टिक्की है, जिसको आप बड़े की तरह भी खा सकते हैं या टिक्की चाट की तरह दही और चटनी के साथ टिक्की चाट भी खा सकते हैं। देखिए, ये सारी डिशेस बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसमें मिलेट्स डाल के इसे एक अलग अंदाज में बनाया गया है। तो जैसे कि आजकल मिलेट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उसे फेमस उसे पॉपुलर करने को भी कहा गया। तो देखिए, यहाँ तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स से बनाई है। और ये देखिए एक और खास डिश है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और इसे किस तरीके से बनाया गया है। जी, क्या नाम है आपका? विपुल तिवारी। विपुल, इसमें क्या खास है और ये डिश का नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। जी, ये रागी एंड चॉकलेट पुडिंग है। ये एक कम्प्लीटली हेल्दी डिज़र्ट है। यूजली मिथ रहता है कि डिज़र्ट हेल्दी नहीं हो सकते एंड मिलेट्स हेल्दी नहीं होते, तो हमने कम्प्लीटली एक हेल्दी डिज़र्ट बनाया है। इसमें जैगरी यूज़ है देसी की, और कोई भी तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और जेलेटनाइजिंग एजेंट्स कुछ नहीं मिलाया हमने। तो ये चॉकलेट पुडिंग है, ये रागी की है। इसको रागी मिल्क कोकोनट मिल्क में कंबाइन करके एक पुडिंग बनाई है। साथ में हमने एक क्रंची एलिमेंट दिया है ग्रेनोला का, इसमें एक कोरल ट्यूबिल है, और डिजर्ट ज़्यादा मीठा ना लगे तो बेरी का जैम भी बनाया है, और साथ में थोड़े फ्रेश फ्रूट्स हैं। तो देखिए, हमने आपको पूरी रेसिपी बता दी है। अगर आप डाइटिंग में हैं तो भी ये रेसिपी घर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए एक और अलग तरह की डिश है, आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। It's a sorghum cake made out of sorghum as well as jaggery powder along with butter, water and vanilla essence and ओके, तो इसकी डेकोरेशन आप देख सकते हैं। ये इस तरीके की डेकोरेशन है कि कोई भी बच्चा इसे देखेगा तो उसे वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, और ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो अभी तक हम जो भी आपको डिशेस यहाँ पे दिखा रहे हैं जो इन बच्चों ने तैयार की है, उसमें कोई ना कोई हेल्थ एलिमेंट ज़रूर है। तो जिसे देख के आपको ना अपनी डाइट की चिंता करनी है और ना ही फैट की चिंता करनी है। तो देखिए, एक और नए स्टॉल पे हम आए हैं, आइए हम यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पे खास है। क्या बनाया आपने और इसमें क्या खास है? जी, एक्चुअली ये बाजरा पनियारम है और ये सिर्फ मिलेट से बना है और बहुत हेल्दी। हाँ, ये सारी चीज़ें मिलेट से बनी हुई हैं। इंडिया में बहुत तरीके के मिलेट होते हैं, जो हमने एक मिलेट यूज़ करा है, इसमें बाजरा मिलेट, और इसमें हमने सावा यूज़ किया है जो भी एक मिलेट होता है। और इसमें हमने ये सावा का सैलड है और ये सावा की खीर है। इसमें हमने पनीर और पोमोग्रेनेट और चॉप्ड क्यूकम्बर का यूज़ किया है, और इसमें हमने योगर्ट, बाजरा, इन सब चीज़ों का यूज़ किया है।
ओके तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है जो यहाँ पे जजेस हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है कि किस चीज़ को कितने नंबर दें और किसे हम विनर बनाएं। जी मैम, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सारी ही डिशेस बहुत यूनिक है और बहुत, जी बताइए। वेरी इनोवेटिव है और स्पेशली मतलब सभी स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और टीचर्स ने भी, मतलब वो डिशेस शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो इनोवेशंस टीचर्स ने डाले, स्टूडेंट्स ने डाले हैं। तो इस मिलेट्स को भी उन्होंने जस्ट, एक तो हेल्दी है, सबसे बड़ी बात हेल्दी है। अभी टेस्ट हम करके बताएंगे कि सबका टेस्ट कैसा है। प्रेजेंटेशन वाइज इट इज़ आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, आई कैन से। तो देखिए प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो यहाँ पे सबको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अभी टेस्ट क्या होगा वो बाद में ये बताएंगी। तो यहाँ पे बच्चों के अलावा टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए, ये तो हो गया मास्टर शेफ क्लासेस। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एंटरप्रेन्योर सेक्शन में क्या क्या है खास। बात करें वीएलसीसी की या फिर नायका की, हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला है। तो इस समय हम आपको एक ऐसे सेट पे लेकर आए हैं जहां पे तमाम एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि आगे आने वाले समय में तमाम तरह की चीज़ें यहां से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टार्टअप्स है, क्या नाम है और क्या उसमें खास है। ये देखिए यहाँ पे नेल एक्सटेंशंस हो रहे हैं जो कि काफ़ी इन दिनों पॉपुलर है मार्केट में। तो आइए हम इन्हीं स्टूडेंट्स से जानते हैं कि इन्होंने इसमें क्या तैयारी की है और अगर कोई भी इसे स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है। Hello, my name is Muskan and I am a BCom program student. I started this stall as my hobby because I like to do nail arts. So I decided to put up a nail art stall. My college gave me a wonderful opportunity to increase my nail art skills. पुरानी शर्ट्स, पैंट्स, झोले जिन्हें आप फेंक देते हैं, उन्हें यहाँ पे एक अलग अंदाज के रूप में पेश किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है और इसे बनाने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या इनके पास खास है। सो दीज आर लाइक टोट बैग्स, जो मेरी NFTs हैं, दीज आर ओरिजिनल डिज़ाइंस और इन्हें हमने फिर हैंड पेंट करा है। और सिमिलरली ऐसे ही जो ख़राब कपड़े होते हैं हम उनको भी ऑर्डर पे लेते हैं और फिर हमको उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके देते हैं। प्लस मेरे को ऐसे बहुत इंटरेस्ट था इंडियन आर्ट में, तो आई स्टार्टेड दिस इंडियन आर्ट ऑल्सो, लाइक दिस आर फ्यूजन। बेसिकली दिस इज़ मधुबनी, बट मैंने इसको फ्यूज़ करा है कलमकारी के साथ। दिस आर गोंड पेंटिंग एंड इवन दो लाइक पोलरॉइड्स और जो भी गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं हम वो भी बनाते हैं लोगों की डिमांड पे। तो दिस आर ऑल स्टार्टअप। ओके, तो जिन कपड़ों को आप फेंक के पोछा बना देते हैं उन्हें आप अब नया अंदाज दे सकते हैं। तो उसे फेंकने के बजाय आप रोहिणी को दे दीजिए, वो इसमें पेंटिंग करके आपको एक अलग अंदाज में देंगी जिसे आप रोज़ाना शॉपिंग के दौरान या फिर कहीं भी ले जाके यूज़ कर सकते हैं। देखिए बाज़ार में आप कई तरह के जाते हैं, हेयर बैंड्स खरीदते हैं, पर्सेस खरीदते हैं, लेकिन वो सब के पीछे तमाम तरह की मेहनत जो होती है वो आज यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए एक स्टूडेंट है और ये बताइए कि ये सब क्या हैंडमेड्स हैं और क्या कैसे बनाया आपने। Some of the items are handmade and some we source from. कौन कौन से हैंडमेड है? The scrunchies are handmade. The resin products are handmade. ओके, तो देखिए ये है, आपको कई लोग रोज़ देते होंगे, फ्रेंड्स देते होंगे, तो वो आप फेंक देते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है, अपनी यादों को संजोना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कैसे रोज़ पैलेट्स को की रिंग या फिर इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। और भी आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे खास है। डेकोरेटिव मटेरियल है यहाँ पे। बताइए आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगाई है और क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी चीज़ है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर पेंटेड कैनवसेस हैं, पेंटेड पोस्ट कार्ड्स हैं, वी हैव पेंटेड पोलरॉइड्स, की चेन्स दैट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, एंड वी हैव क्ले ब्रोचेस एंड क्ले ट्रे, एंड वी हैव प्रिंटेड पोलरॉइड्स विच इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। एंड सबसे अट्रैक्टिव आई थिंक यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आर दीज पेंटिंग्स, बट माई हीरो प्रोडक्ट्स दैट इज़ बीइंग सोल्ड द मोस्ट इज़ पोलरॉइड एंड की चेन। ओके, तो यहाँ पे सारी कई तरह के की चेन्स हैं जो इन्होंने खुद तैयार किए हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेल हो रही है। ये देखिए आगे जो सबसे मुझे लगता है खास चीज़ है वो ये है, लेकिन क्या है ये, आइए हम इनसे जानते। बताइए पूरा इसे क्या कहते हैं और आपने कैसे तैयार किया है। Alright. So these are pressed floral stickers and these are handmade and these are mandala bookmarks and these are pressed floral bookmarks and all of these are handmade and these are real flowers. So that's, and there is a small business which is Ibadat. All of these products are under Ibadat. ओके, तो देखिए छोटी सी उम्र में इन्होंने ये कुछ सपने देखे हैं और तमाम तरह की ये चीज़ें बनाई है जिससे आगे चल के एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ये देखिए
फ्लावर्स है जिसे कि लोग कई जगह तोड़ के फेंक देते हैं, उसको इन्होंने एक अलग तरीके से सजाया है और एक नया रूप देने की कोशिश की है। तो चलिए अभी हम आपको और भी चीज़ें यहाँ दिखाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स हो गया, मास्टर शेफ हो गया, लेकिन अभी यहाँ ये फेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सी चीज़ें हैं उस पर जो भी आपको देखने को मिलेगी। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल मेराकी, वी ऑर्गेनाइज एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम अप विद इनोवेटिव आइडिया। तो मेराकी जिसका मतलब है to do something with love, with passion, and that is why we have given name Meraki to entrepreneurship cell of the college. And here we encourage students to come up with creative ideas. So our tagline is Incept, Innovate, and then do something creative and come with the fruitful outcome. So what we do here is we organize Startup Bazaar in our college. That is a monthly event, and there the students who have some innovative idea, they put up their stall. They come up with their new product, innovative product, which is it's a creative idea of our own students, and they sell their product. So they get the ready market for their products. And today we had organized Master Chef competition, and in this competition with the base event ingredient millet, they had come up with the creative dishes, and you can see the response. We have got very, very good response, and even teachers have participated in this event, and the dishes that they have prepared are so tasty that it has actually made us feel that whether it is actually made of these millets and not the regular wheat and maida. I am Dr. Prajwalit Shikha, one of the member of E-Cell of Meraki of Maitrey College. Our college is having an entrepreneurship cell where we invite new ideas from budding entrepreneurs. The tagline of Meraki is Incept, Innovate and Inspire. Through this tagline, we believe that the new budding entrepreneurs, which we believe that our students are having that passion within them, so they can come up with new ideas, and then they can, we help them innovate something new, and then through this process, we believe that we can inspire the new generations. So on this line, today we have celebrated Anthroscope 23, which is the 4th edition of the annual fest of Meraki. And it was a successful event. देखिए, महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा एक टेंशन होती है वो होती है कि आज हम क्या पहने और उसके साथ क्या ज्वेलरी कैरी करें। तो देखिए, इन्होंने एक अपने घर में ही कई सारी ज्वेलरी बना दी है और हैंडमेड है ये सारी ज्वेलरी। तो अगर ये घर में आप भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। मैंने इसमें एक्चुअली MDF बोर्ड का यूज़ करा है, एंड इट्स अ फैब्रिक इयरिंग्स। सो इसका हम रॉ मटेरियल जगह जगह से ले सकते हैं जहाँ पर इजीली कॉस्ट में मिल सके, अच्छे से अच्छे कॉस्ट में, और फिर उसमें ट्यूटोरियल्स देखिए। आप मेरा पेज भी, उसमें भी ट्यूटोरियल्स होती है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये बहुत इजी होता है बनाना, इतना टाइम भी नहीं लगता, बट इसको अगर हम अपने हिसाब से कॉस्टिंग से बेच सकते हैं। अगर कोई अच्छा कस्टमर दिखे तो उसे महंगे से महंगा भी दे सकते हैं, और प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है कि अगर हम कहीं बढ़िया कार्निवल्स वगैरह में लगा रहे तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव चला जाएगा, कॉलेज में थोड़ा सस्ता जाएगा। तो ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन भी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम मार्जिन है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स। देखिए, तो ये अभी से बिल्कुल बिजनेस माइंडेड बन चुकी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी हैं। तो देखिए, लेकिन हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर कोई घर में इसे बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या स्टेप करे, वो हम आपसे चाहेंगे कि एक बार आप ज़रूर बताएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो अगर इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकें। एक्चुअली ये मैंने तो पूरा मतलब बिज़नेस के काफ़ी कार्डबोर्ड्स वगैरह लिया, लेकिन स्टार्टिंग में आप जो नॉर्मली कार्टून्स वगैरह होते हैं उनकी शेप्स कट करके, और जैसे कि आप दुपट्टा वगैरह होता है कॉटन का, कुछ भी जैसे होता है, तो उसकी कटिंग करके आप इजीली पहले बना कर देखो, क्या पता आपसे ना बने। पहले प्रैक्टिस करो और फिर उसको फाइनलाइज करो जहाँ पे आपको बेचना है। तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट करा था, पहले मैंने थोड़ा थोड़ा वेस्ट मटेरियल से बनाया था। जब मेरे को लगा कि हाँ मैं अच्छी तरह बना सकती हूँ, देन मैंने इसमें इन्वेस्ट करा है अच्छे से। जी, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसी तरह इन्होंने प्रैक्टिस करके इस तरीके की जो इयररिंग्स है उन्हें तैयार किया है, जिसे मार्केट में ले जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो एक और चीज़ आप ये बताइए कि अगर कोई ये खरीदना चाहता है तो क्या आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करती हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन डिलीवरी भी है मेरी। तो क्या पेज है आपका, कैसे लोग खरीद सकते हैं? मेरा पेज का नाम है _theCraftJar25। उसमें आप मेरे को मैसेज रिक्वेस्ट भेजकर ऑर्डर कर सकते हो,
और मेरा वहाँ पे नंबर भी रहता है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जी, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे जाके ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स अपने घर में ही मंगा सकते हैं। तो देखिए तमाम तरह की चीज़ें हमने आपको दिखाई, हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड क्राफ्ट्स, कैसे आप अपने घर को सजा सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें आप घर बैठे ही देख रहे हैं। और भी अभी कल्चरल फेस्ट जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी यहाँ के रंग दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई और अभी हम एक और स्टॉल में आए हैं जहाँ सारी चीज़ें जो भी आप ये देख रहे हैं ये सब हैंडमेड है। चाहे हम बात करें इस चॉकलेट की या फिर ये सारे जो ये डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं या फिर ये जो कैंडल्स हैं, ये सारे हैंडमेड है। और ये की चेन्स हो गई जो कि इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप देख सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट लेटर्स के यहाँ पे ये की चेन्स हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे बनता है सब और इन्हें बनाने में इनको कितना टाइम लगा। Hello. So this is like a homegrown brand started by me like 2 years before. Its name is Use of My Strokes, and I started this on a like Instagram page. And everything here you can see is like preserved flowers and handmade. So these are like all resin accessories, and like it takes a lot of time to create all of it. Okay. तो देखिए इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपने बिज़नेस की शुरुआत की थी, जो कि एक छोटा सा एक इनका स्टार्टअप है। और ये जानना चाहेंगे जो ये अल्फ़ाबेट्स के ये की चेन्स है, ये आप कैसे बनाती हैं और इन्हें बनाने में कितना टाइम लगता है? So इसके अंदर जो भी आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं वो सारे रियल फ्लावर्स हैं और उन सबको प्रिजर्व करा गया है। उन सबको प्रिजर्व करने के बाद उसको रेजिन में क्योर करा गया है एंड लाइक एक्सेसरीज में कन्वर्ट करा गया है। तो चलिए देखिए इस तमाम हैंडमेड एक्सेसरीज़ है जो कि इन्होंने खुद घर में तैयार की है, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए और भी यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं अब आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन तो हमने आपको दिखा दिया जिसमें कि सबको ही पूरे नंबर मिले हैं, लेकिन अब बात करते हैं टेस्ट की। तो आइए देखते हैं, बताइए आप सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है जो मैं टेस्ट कर सकती हूँ? सभी कुछ बहुत अच्छा है, आपको सभी टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, सब तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती। चलिए मैं ये देखती हूँ कि ये कैसा है। इडली लेना चाहते हैं? हाँ। मैं छोटी अलग कटोरी में भी आप ले सकते हैं, नारियल की चटनी। तो देखिए आपने रवे की इडली खाई होगी, चावल की इडली खाई होगी, लेकिन ये एकदम अलग है और ये हेल्दी भी है। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इसमें अलग क्या है? इसमें जवार डला हुआ है और साथ में बीच में क्रंच के लिए मूंगफली, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाला है। देखिए जैसे मिलेट्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह से ये सारे प्रोडक्ट जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं उसी से तैयार किए गए हैं, जो कि हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। एंटरप्रेन्योरशिप या फिर नौकरी, स्टार्टअप्स या फिर 9 to 5 जॉब। तो देखिए इस समय हमें मैत्री कॉलेज में, जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है, तो विमेन आर बेटर एंटरप्रेन्योर्स, इसके कोई भी डिसएग्रीमेंट है? नो। ओके, व्हाट? यस। यस। तो यू थिंक विमेन आर नॉट बेटर एंटरप्रेन्योर्स? नॉट एक्चुअली, बट क्या प्रॉब्लम है 9 to 5 जॉब में? बेसिकली ये मेरा कंसर्न है। या तो बिल्कुल, यानी 9 to 5 जॉब में क्या प्रॉब्लम है? इनके हिसाब से इनको चाहिए फिक्स सैलरी, और जहाँ पे स्टार्टअप्स में जो रिस्क रहता है वो इनको रिस्क नहीं लेना है, तो नो रिस्क नो पेन नो गेन। क्या कहते हैं आप लोग? सी आई एम प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इट। व्हाई शुड बी अ जॉब सीकर अगर मैं खुद जॉब्स क्रिएट कर सकती हूँ एंड एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ पीपल अंडर मी। बट द पॉइंट इज कि जैसे हमें पता है कि लाइक अभी भी वो स्टीरियोटाइप है फैमिली में कि गर्ल्स को कुछ लिमिटेड टाइम मिलता है, उनकी शादी करा दी जाती है, दिस दैट। तो जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें जॉब मिल जा रही है आराम से, हम स्टार्टअप के लिए 1-2 साल वेट क्यों कर रहे हैं? लाइक मेरा ये कंसर्न है, और हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो हम मोर देन दैट आई फील लाइक कॉर्पोरेट कल्चर की नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जॉब से स्टार्ट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। विदाउट एनी नॉलेज ऑफ अ कॉर्पोरेट कल्चर अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर दोगे तो वो चलेगा नहीं। तो क्या नाम है आपका? मैत्री। मैत्री, इनका ये मानना है कि आप पहले एक्सपीरियंस लो, जॉब करो और वहाँ से सीखने के बाद आप अपना स्टार्टअप शुरू करो। लेकिन ये आपका क्या नाम है? आरती तिवारी। ओके, आरती तिवारी ने तो अलग ही डिबेट छेड़ दी है कि आपको शादी करनी है, आपके पास समय कम है, तो आप जल्दी जल्दी जितना आप कर सकते हो वो करो। बिल्कुल ही अलग टॉपिक है आपका, तो ये अलग ही डिबेट है, इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, जो कि हम किसी और दिन करते हैं। आप बताइए कि आप क्या प्रेफर करती हैं? डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज बेटर और 9 to 5 जॉब?
I would totally go with entrepreneurship since it gives me the independency to work as and when I want to, wherever I want to, however I want to. I don't have to listen to anyone. घर वाले इतना बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, and उसके बाद आप अपने बाहर की दुनिया को भी बोलने दे रहे हो. I don't think that's fair to women, right? इंडिपेंडेंट तो आप जॉब करके भी हो सकते हो. जो कंपटीशन होता है उसमें डिप्रेशन आ जाता है, इतना वल्गर कंपटीशन हो जाता है कभी कभार, तो देन वो प्रॉब्लम दे सकता है. आई फील दैट स्टार्टअप से आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलती है अपनी लाइफ में. चाहे आप एक छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, आपको पता होता है कि हाँ यार आगे कुछ बड़ा कर लेंगे. 9 to 5 में हाँ आप एक जॉब में बैठे हो, डेली वही सीट, डेली वही कॉफ़ी, बैठे हो पी रहे हो, वहीं बैठे हो और फिर रात को चले गए. उसमें आपको वो एक बोलते हैं ना कि आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है. अगर यहाँ पे किसी ने एक पॉइंट रेस करा दैट शायद वो स्टार्टअप चले ना, अरे इसके वजह से तो कोई शादी ना चले, कोई हम अच्छे ना लगे, अगर इसी डर में जीते रहे तो क्या होगा. इन्होंने सही बात कही. इनके हिसाब से स्टार्टअप्स बेटर ऑप्शंस है. तो आप में से जो स्टार्टअप्स को बेटर ऑप्शन कर रहा है जल्दी जल्दी हाथ उठाइए पहले तो. ओके, आप मुझे बताइए आपका स्टार्टअप आइडिया. मेरा स्टार्टअप आइडिया वुड बी क्रिएटिंग अ थ्रिफ्ट स्टोर इन विच आई कैन थ्रिफ्ट क्लोथ्स फ्रॉम वेरियस places जो कि recycled clothes होते हैं, and then create a store and sell it at a cheaper rate and earn profit as well. ओके, आप बताइए. आपने स्टार्टअप को काफ़ी प्रमोट किया है. आपके हिसाब से स्टार्टअप आर बेटर ऑप्शन. सो आपके पास क्या आइडिया है? I have a startup idea which is limited to a very particular consumer base. Like we can start a perfume line. It can be personalized as per whatever your personality traits are. We can associate certain items with those personality traits and we can create a combination of a scent. आप बताइए आपके हिसाब से 9 to 5 बेटर है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप? आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है, बिकॉज अगर हम लोग पहले भी देखे जाए तो बहुत टाइम तक कुछ काम नौकरी करने का एसोसिएट था कि बस सर्वाइवल के लिए करना है. बट नाउ व्हेन समवन इज मेकिंग living by themselves, it means that person is passionate about what they're doing, and this speaks a lot about उस इंसान के बारे में. and अगर मेरे entrepreneurship idea के बारे में जान जाए, I feel like मैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करूँगी जिन्हें काफ़ी डिप्राइव किया गया है काम से, प्रॉब्ली डिसेबल्ड कैटेगरी. सो दैट्स बहुत ही अच्छा आइडिया है ये. जिन लोगों को समाज नकार देता है उनके लिए एक ऑप्शंस लाने की तैयारी में है. लेकिन एक और बात, यहाँ सारी लड़कियाँ और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो कि नायका के प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करती होगी. कोई है ऐसा जो नायका नहीं इस्तेमाल करता है? ओ माय गॉड, ठीक है. बट जो मेजॉरिटी है वो नायका इस्तेमाल करती है. और जिसकी जो है मिसेस नायर वो हैं इसकी जो सीईओ हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया है. लिज्जत पापड़ के बारे में सब जानते हैं कि उसे कैसे 12 साल की उम्र से ज्योति ने स्टार्ट किया था और आज एक लिज्जत पापड़ ब्रांड है. घर घर में उसे इस्तेमाल किया जाता है. बायोकॉन उसकी भी जो फाउंडर है वो की एक महिला है. लेकिन महिला जो है यानी वुमेन कैन नॉट बी अ बेटर एंटरप्रेन्योर्स, ये कहना है आरती तिवारी का. तो इनसे सभी लोग डिसएग्रीमेंट करते हैं, बट अभी भी इनका ये मानना है. तो आप और बताइए, और कुछ पॉइंट्स दीजिए अपने आप को प्रूव करने के लिए. Instead to rebuttal her point, I would like to say that she said that कि women's जो होती हैं उन्हें इतनी opportunities नहीं मिलती हैं, and they have this particular sort of like family system which sort of prevents them from like being entrepreneur. So I would say that if you are starting like your career as an entrepreneur when you are women, then you are motivating several hundreds of women, and you need such opportunities to develop yourself. It doesn't matter if you don't have the confidence. Just try it out. Like as my fellow mate Lavanya said that there are certain times when you are not confident. You just have to like just give it a shot to those things. Okay, लावण्या, आप मुझे कुछ बताइए स्टार्टअप आइडियाज. आपको क्या लगता है कि 9 to 5 बेटर है आपके हिसाब से इस एंटरप्रेन्योरशिप? तो आप अपने आइडियाज बताइए. मेरा आइडिया एक्चुअली आई हैव एन एंटरप्रेन्योर लाइक an idea for this. I've already started working on an app जो मैं कॉलेज के लिए बनाना चाहती हूँ, and that is the reason I support entrepreneurship because 9 to 5 के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल नायका की जो CEO है उन्होंने भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, इसकी वजह से उनके अंडर लोग 9 to 5 काम करते हैं. मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ जिसके अंडर लोग मेरे अंडर काम करें, उनके साथ काम करें. तो यस, बिल्कुल बहुत सही बात है. यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही हैं, यानी वो जॉब खुद क्रिएट करना चाहती हैं जिसमें जो 100 लोगों को और भी ज़्यादा काम मिले. और भी हैं यहाँ पे गर्ल्स, आइए हम उनसे जानते हैं. बताइए आपका क्या नाम है? देविका. देविका, व्हाट वुड यू प्रेफर, 9 to 5 जॉब और एन एंटरप्रेन्योरशिप? आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप. मेरा एक मेन मुद्दा जो है, मेन पॉइंट, वी हैव अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो अगर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है स्टार्टअप इंकरेज करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को हम ज़्यादा फंडिंग देंगे, तो आई थिंक रादर देन रनिंग बिहाइंड द जॉब्स हम जॉब्स क्रिएट कर रहे होंगे, और वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है.
ओके सो बताइए। समवन जस्ट सेड कि यहाँ पे लड़कियों के पास टाइम नहीं होता, उनको शादी करने के लिए जल्दी बोल दिया जाता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अस। एंड इवन अगर हम बॉयज़ की उसमें भी देखें, अगर आप उसी पर्सपेक्टिव में घुसना चाहते हो तो इवन वी कैन सी देयर आर सो मेनी कपल्स हु आर डूइंग डुअल वर्किंग। या लाइक इवन वी कैन सी आवर पेरेंट्स दैट बोथ ऑफ us are earning, both of them are earning, and we can getting a good amount of pocket money because of them, because both of them are earning. So it is not something कि ऐसे घर वाले बोल रहे हैं तो ऐसे घर वाले बोल रहे हैं तो आप पढ़ भी क्यों रहे हो, शादी करके बैठ जाओ। स्टार्ट एनीथिंग लाइक एज ए एंटरप्रेन्योर तो आपको भी 9 to 5 जॉब वाले तो बंदे चाहिए ना। ऑब्वियसली आपको ह्यूमन रिसोर्स तो तब भी चाहिए, तो आप उसको एकदम नकार भी नहीं सकते हैं। But maybe why are we talking about 9 to 5 jobs just as corporate? We have government jobs. तो हम वहाँ पे भी चेंज ला सकते हैं। जैसे सुधा मूर्ति, इन्फोसिस, ये सब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, बट हमें किरण बेदी भी चाहिए अपनी सोसाइटी में, हमें और भी लोग चाहिए, हमें ऑफिसर्स चाहिए, तो हम उनके लिए भी आगे, वो भी 9 to 5 जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या नाम है आपका? रोहिणी। मैं कहना चाह रही थी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें वी हैव अ चांस कि अगर आप नेशनल लेवल पे देखो कितनी सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज़ में, आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू करो उससे यू कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम, यू कैन ब्रिंग आउट अ न्यू सोल्यूशन बाय जॉइनिंग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज, ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई चेंज नहीं ला रहे हो, जो ऑलरेडी है बस उसी में, मतलब यू नो इट्स अ रैट रेस। आप आइए, आपका क्या नाम है? Hi, so I'm Rashi. So I wanted to promote entrepreneurship also because the thing is our government is allocating special funds and they are also आपने अगर बजट देखा होगा इस बार अमृत काल का, तो उसमें भी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने she allocated special funds for the promotion of startup. We have Skill India. So अगर ऐसी चीज़ें प्रमोशन हो रही हैं then why to go for a 9 to 5 corporate job? अगर आप खुद अपने आप को डेवलप कर सकते हो and you are overall contributing to the GDP of the country. बट आई फील लाइक ये चॉइस हमारे लिए, क्योंकि हम इतने प्रिविलेज्ड है, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ लोगों के पास बेयर मिनिमम ही नहीं होता, उनके पास ये चॉइस ही नहीं होती कि वो स्टार्टअप स्टार्ट भी करें, तो उनके लिए गेटिंग अ 9 to 5 जॉब, बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट, इज अ वेरी बिग थिंग। सो देयर मोटिव इज ऑलवेज दैट दे अर्न एंड दे हैव अ गुड अमाउंट टू सर्वाइव एंड सस्टेन इन द सोसाइटी। ये हम बातें कर सकते हैं स्टार्टअप की बिकॉज हमारे फैमिली बैकग्राउंड अच्छे हैं। अ मेजर प्रॉब्लम कुड बी फंडिंग ऑल्सो, बिकॉज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करने के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है एंड वो बहुत रेयर लोगों के पास, जो प्रिविलेज होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। बिकॉज रिसेंटली मैंने भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा था एंड ऑल बिकॉज ऑफ फंड फाइनेंस। एक टाइम तक जितना मेरे पास था मैंने स्टार्ट करा, लेकिन वो जब अमाउंट जैसे वो सेल हो गया। आपका क्या था स्टार्टअप? बेसिकली दिस इज थ्रिफ्ट स्टोर बेसिकली। तो लेकिन एक अमाउंट, एक सॉर्ट ऑफ आपके पास होता है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, बट उसके बाद अगर आप लोगों को ऐसे मतलब उनसे स्पॉन्सर नहीं ले पाते, फंडिंग नहीं ले पाते, तो वो एक तरीके से वो आइडिया ड्रॉप हो जाता है। Has initiated various schemes in which they provide loans to the well-renowned entrepreneurs if you have a good idea. Exactly, like But it also required experience. I want to It also required we are not eliminating 9 to 5 jobs. We are not. हम just कह रहे हैं कि वो एक better option है, क्योंकि यार अगर even if अभी जैसे आपने बहुत अच्छा point raise करा, उसके लिए government schemes ला रही है। As राशि said, Skill India है, उनको ना लोगों को use करना आना चाहिए वो चीज़, वो भी बहुत important। We have a lot of self-help groups. There are cooperative pools that are run by like women in rural areas. वो अपने आप ग्रुप्स बनाती हैं। बट वी आर नॉट सेइंग 9 to 5 जॉब्स करनी ही नहीं है। 9 to 5 जॉब्स स्टार्टअप प्रमोट नहीं कर सकती, बट स्टार्टअप 9 to 5 जॉब कवर कर सकता है। तो यहाँ पे एक डिबेट छिड़ गई है कि फंडिंग की जो प्रॉब्लम आती है कैसे प्रमोट करें। आप एक स्टेज तक तो आप अपना प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो सोशल मीडिया है, वो आपके पास एक ऐसी चीज़ है मोबाइल जिसमें आप अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। मैंने कई सारे ऐसे देखे हैं जो कि अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, घर से टेलरिंग कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग इट ऑन सोशल मीडिया विच इज़ अ वेरी गुड एंड चीप ऑप्शन। तो आप में से कई यहाँ पे भी मैंने देखा, अभी यहाँ पे जो लगे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, वो अपनी इयररिंग्स बना रहे हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एंड दे आर प्रमोटिंग इट ऑन सोशल मीडिया। तो ये आइडिया कैसा है? I think it's an amazing idea. आप after we turn 18 हम कॉलेज में आ जाते हैं and it really gets embarrassing to ask your parents कि please send us pocket money. What if I'm independently earning myself, right? So I think it's a great idea. Like अभी आफ्टर पैंडमिक बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं सारे 9 to 5 जॉब्स में, एंड लाइक बट इन एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप्स है एंड खुद के बिजनेस है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी उनको ये जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई है जो अभी 9 to 5 में अभी जो फेस हो रहे हैं। लाइक बहुत बड़े बड़े कंपनीज है जिनमें 5,000 13,000 लाइक पीपल एम्प्लॉयज़ के ले ऑफ हो रहे हैं। दैट्स अभी जो मेजर इशू है अभी का।
as someone said that the finance can be an issue for such the TV channels, for the Shark Tank India, it came up to support such entrepreneurs who want to gain the market. So finance can be an issue, but it can be resolved by the government policies and such channels. And the second, why not to be our own boss for an entrepreneur? Yeah. As she said, being an entrepreneur, you can be your own boss. मतलब आपको किसी के नीचे दब के नहीं रहना पड़ता. You can make modification, alterations in whatever you do. But when you do a 9 to 5 jobs, you have to follow your boss. So I think entrepreneurship is the best. जो आज की डेट पे कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है एज एंटरप्रेन्योर्स, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. वहाँ पे आप एक्चुअल में अपनी चीज़ों को, जो आपके आइडियाज़ हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हो एंड लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, सपोर्ट भी मिलता है. ज़रूरी नहीं कि someone just mentioned about the finance, that they are not getting finance. So social media is a very good platform where you can promote your startup for the free. Like there are lot many platforms where you can promote your startup for free for many years. ओके, तो यहाँ हमने तमाम लड़कियों को सुना और इनका ये कहना है कि खुद का बॉस बनना अच्छा है, बजाय इसके कि आप 9 to 5 जॉब करें, पंचिंग करें, वीक ऑफ्स के बारे में माथापच्ची करें. तो लेकिन एक और चीज़ जो आती है वो फंडिंग की. लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके पास आइडियाज़ है तो आपको खरीदने वालों की कमी नहीं है. वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ शालू अवस्थी, TV9 दिल्ली NCR.